क्या कोई ऐसा देश है जो परमाणु युद्ध की स्थिति में भी सुरक्षित रह सकता है? क्या ऐसी जगह हैं जो भूगोल, राजनीति और आत्मनिर्भरता मिलकर सुरक्षा का कवच बनते हैं? दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर तरफ युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच लगातार बढ़ता तनाव, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की लंबी खींची जंग, और अब क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देशों पर अमेरिका की आक्रामक रणनीति। ये सब मिलकर एक ऐसे माहौल की तस्वीर पेश कर रहे हैं जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे रहे हैं। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक और एशिया से लेकर अमेरिका तक हर क्षेत्र इस अस्थिरता की चपेट में है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। ये देखा जाए तो अस्थिरता के बीच जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इस बीच युद्ध की बात करना बहुत आम सी चीज़ हो गई है लोगों के लिए। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया में कौन सी ऐसी जगह हैं जहां इंसान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 8 देश बताने वाले हैं जहां पर आप खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स विश्व युद्ध जैसे हालात में सबसे सुरक्षित ठिकानों के रूप में देखते हैं। ये देश सिर्फ नक्शे पर दूर नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी दुनिया के संघर्षों से काफ़ी हद तक अलग है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है न्यूजीलैंड। ये दुनिया से दूर है और खतरे से भी दूर है। न्यूजीलैंड को अक्सर दुनिया का आखिरी सुरक्षित कोना कहा जाता है। प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थिर ये देश बड़े युद्धों की रणनीतिक प्राथमिकताओं से काफ़ी दूर है। न्यूजीलैंड में ना तो बड़े सैन्य ठिकाने हैं और ना ही कोई बड़ा भू राजनीतिक विवाद। और ये सोच कर देखिए आप एक बार कि अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, सपोज करिए, तो आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की भौगोलिक दूरी और शांत विदेश नीति इसे युद्ध की आग से बचा सकती है। साथ ही ये देश खाद्य उत्पादन में भी आत्मनिर्भर है, जो लंबे संकट में बेहद अहम होता है। अब बात करते हैं दूसरी जगह की, और वो है अंटार्कटिका। प्रकृति, उसको प्रकृति का किला कहा जाता है। अगर बात सबसे अलग थलग और सुरक्षित जगह की हो तो अंटार्कटिका का नाम सबसे ऊपर आता है। दुनिया का सबसे दक्षिणी महाद्वीप, जहां इंसानी बसावट लगभग ना के बराबर है। यहाँ ना कोई सेना है, ना कोई राजनीतिक टकराव। कठोर मौसम, बर्फीली वातावरण और दूर दराज की स्थिति इसे परमाणु युद्ध जैसे हालात में भी सुरक्षित बना सकती है। हालांकि यहाँ रहना आसान नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे मजबूत प्राकृतिक किला है। अब तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा है चिली। एक प्राकृतिक ढाल से घिरा देश है ये। दक्षिण अमेरिका का चिली एक ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से बेहद सुरक्षित माना जाता है। एक तरफ एंडीज पर्वत तो दूसरी ओर प्रशांत महासागर, ये दोनों मिलकर इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा चिली की कृषि क्षमता मजबूत है, जिससे यह वैश्विक सप्लाई चेन टूटने पर भी अपने लोगों का पेट भर सकती है। अब इसी लाइन में चौथे नंबर पर आता है अर्जेंटीना। ये एक आत्मनिर्भरता की ताकत है। अर्जेंटीना के पास विशाल कृषि भूमि है और ये दुनिया के बड़े खाद्य उत्पादन में शामिल है। किसी बड़े युद्ध की स्थिति में जहां सप्लाई चेन टूट जाती है, वहां ये देश खुद को लंबे समय तक संभाल सकता है। इसके पुराने विवादों के बावजूद वर्तमान में ये बड़े सैन्य संघर्षों से दूर है, जो इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। अब बात करते हैं पांचवें ऑप्शन की, जो है पैराग्वे। शांत और एक अलग थलग देश कहा जाता है इसे। ये एक ऐसा देश है जो दुनिया की राजनीति से लगभग कटा हुआ है। ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है और यहाँ कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तनाव नहीं है। मतलब कि ये चारों तरफ से, जो इसकी ज़मीन है वो चारों तरफ से घिरी हुई है। इसकी मजबूत कृषि व्यवस्था और कम वैश्विक दखल इसे युद्ध के समय एक शांत और सुरक्षित ठिकाना बना सकते हैं। अब बात करते हैं छठे ऑप्शन की, वो है उरुग्वे। तटस्थता की मिसाल। ये सबसे बड़ी ताकत
उसकी विदेश नीति है। ये देश हमेशा से हस्तक्षेप और शांति की नीति पर चलता हुआ आया है। बड़े संघर्षों से दूर और राजनीतिक स्थिरता से इसे युद्ध के समय सुरक्षित बनाती है। साथ ही यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और संसाधन भी इसे मजबूत बनाते हैं। अब जो 7वें नंबर पे है वो है भूटान। ये एक पहाड़ों में छिपा स्वर्ग है। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्र के पास होने के बावजूद भूटान ने खुद को हमेशा तटस्थ रखा है। ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ देश प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। भूटान की कम दखल, ज़्यादा शांति वाली नीति इसे दुनिया की हलचल से दूर रखती है। यही वजह है कि इसे शांग्रीला भी कहा जाता है। अब 8वें नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड। तटस्थता और तैयारी का कॉम्बिनेशन। स्विट्ज़रलैंड का नाम सुरक्षा के मामले में सबसे भरोसेमंद देशों में आता है। दोनों विश्व युद्ध के दौरान ये देश सुरक्षित रहा, जिसका कारण इसकी सख्त तटस्थता और मजबूत रक्षा तैयारी है। यहाँ हर नागरिक के लिए बंकर की व्यवस्था है और देश के पहाड़ी बनावट इसे बाहरी हमलों से बचाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में ये देश पूरी तरह सुरक्षित हैं? ये समझना ज़रूरी है। पूरी तरह सुरक्षित जैसा कुछ नहीं होता। अगर विश्व युद्ध, खासकर परमाणु युद्ध होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन इन देशों की खासियत ये है कि ये बड़े संघर्ष क्षेत्रों से दूर हैं, आत्मनिर्भर हैं, तटस्थ या कम आक्रामक विदेश नीति रखते हैं, भौगोलिक रूप से सुरक्षित हैं। दुनिया भले ही तनाव के दौर से गुजर रही हो, लेकिन हर संकट हमें ये समझाने का मौका देता है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि समझदारी, भूगोल और नीति से भी आती है। ये 8 देश इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे शांति, दूरी और आत्मनिर्भरता मिलकर किसी भी बड़े संकट में ढाल बन सकते हैं। अगर आने वाले समय में हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया के लोगों के लिए यह जगह उम्मीद की किरण बन सकती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच पाएगी या हम फिर इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ रहे हैं?